अभी सोचने तो यही पड़ रहा है कि हम गुनहगार हो गए सरकार की नज़र में। सरकार कुछ हमारे एक्शन नहीं ले रही। हम बीएमसी ऑफिस गए, पुलिस स्टेशन गए, सब जगह चले गए, मगर कुछ हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमें ऐसा लग रहा है अभी जहर दे दो और हम मर के कहानी ख़त्म कर देते सब। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, हमारे शहर में लॉकडाउन में काफ़ी रियायतें दी गई, सहूलतें दी गई है, जिसके चलते अब शहरवासियों की ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो धीरे धीरे पटरी पर आना शुरू हो रही है। लेकिन पिछले 4 महीने से लॉकडाउन की मार झेल रहे मीरा रोड का जो रसा शॉपिंग सेंटर है, जहाँ पर करीब 70 कपड़ों की दुकानें हैं, उन कपड़े के जो दुकानदार हैं उनका क्या कहना है, किस तरह से वो संकट में घिरे हैं और क्या वो मांग करना चाहते हैं मनपा आयुक्त से, प्रशासन से, मुख्यमंत्री से। आइए हम जानते हैं उन। मेरी दुकान है रसास के अंदर, अपनी दुकान है कपड़े की, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है। और ये जो मेरे पीछे खड़े हैं ना, सब इन सब की भी दुकान है अंदर ही। और इसमें से मोर देन 70% जो शॉपकीपर्स हैं उनकी रेंट पर दुकान चल रही है। अभी 4 महीने हो गए हम लोग को यहाँ पर बंद है, लॉकडाउन था तो 4 महीने से हम लोग की दुकानें बंद हैं। लेकिन 4 महीने से हम लोग लाइट का बिल भर रहे हैं, घर का खर्चा निकाल रहे हैं, बच्चों की फ़ीस अभी चालू हो गई है और जो दुनिया भर के खर्चे लगे पड़े वो चालू ही हैं, वो बंद नहीं हुए बराबर। और पूरा मीरा भाईंदर खुल चुका है, इनफैक्ट पूरा मुंबई खुल चुका है। लेकिन हम लोग को ये शॉपिंग सेंटर खोलने की अभी तक परमिशन नहीं दी गई है। कुछ दिन पहले मीडिया के थ्रू हम लोग ने MBMC से अपील किया था, एक रिक्वेस्ट किया था कि हमारे इस शॉपिंग सेंटर को ओपन करने दिया जाए जैसे ही 18 तारीख को मीरा भाईंदर का पूरा लॉकडाउन खुल जाएगा। लेकिन शायद MBMC तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंची या उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया हमारी रिक्वेस्ट को। तो आज हम लोग फिर सब शॉपकीपर्स इकट्ठा हुए हैं यही रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमारी ये जो रसास है, रसास शॉपिंग सेंटर को भी खोलने की परमिशन दी जाए। कि जब पूरे मीरा भाईंदर रोड का शॉप्स वगैरह इवन ओवन जो भी है खोलते हैं तो ये रसास के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? यहाँ भी तो हम ऐसा ही कर सकते हैं। जो बाकी के रूल्स और रेगुलेशन है वो हम लोग फॉलो करने के लिए तैयार है। इवन हाई कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को पूछा है कि विल यू फीड देम। कब पूछेगा जज एक एडमिनिस्ट्रेशन से? उन्होंने उनको बोला है कि आप सब सवालों के जवाब दो हमारे को, उसके बाद आपको जो काम करने का करो। आज CM उद्धव ठाकरे जी ने भी ये बात बोली है कि मैं अमेरिका का ट्रंप नहीं हूँ कि मेरी पब्लिक को मरते हुए देखूँ। मैं लॉकडाउन ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा। जब उद्धव ठाकरे जी ऐसा बोलते हैं तो मीरा भाईंदर वाले ऐसा क्यों बोलते हैं कि नहीं लॉकडाउन करेंगे? उसके अलावा एक बात और बता दूँ, ये हमारा रसा शॉपिंग सेंटर है, मॉल है ही नहीं। मॉल वही गिना जाता है जिसमें सेंट्रल AC हो, और इसमें सेंट्रल AC नहीं है। और एक बात बता दूँ, यहाँ पर कम से कम पब्लिक आती है, जितनी आती है केवल लेने के लिए आती है। आज सब लोग जो है ना अपना घर चला रहे हैं कर्जा लेके चल रहे हैं। कितनी देर तक हम लोग कर्जा लेके खाएंगे? क्यों? कौन रिलेटिव हमको देगा? उनको खुद का भी तो पेट है। मेरा इतना ही कहना है कि हम लोग को एक जगह पे अपना नरेंद्र मोदी जी बोलता है कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर भारत बनाओ। कैसे बनाएंगे हम? जब काम करेंगे तो बनाएंगे ना। इसीलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है मीरा भाईंदर कमिश्नर साहब से भी कि हम लोगों को भी ओपन करने दिया जाए। नहीं तो हर महीने हमारे जितने भी शॉपकीपर्स हैं सबके अकाउंट में 20 से 25 हज़ार रुपया हमारे अकाउंट में जमा कर दो। हम लोग सब अपनी चाबी आपके पास छोड़ के जाते हैं और जितने दिन चाहिए उतने दिन हम लोग घर पे बैठने के लिए तैयार हैं। 20 से 25 हज़ार रुपया हमको चाहिए। हम CM उद्धव ठाकरे जी से अपील करना चाहेंगे कि सभी मीरा भाईंदर में और मुंबई शहर में हर जगह जो है दुकानें खुल चुकी है, अनलॉक हो चुका है P1 P2 के ज़रिए, मगर इन लोगों ने जो है मॉल पे ध्यान नहीं दिया है। हम 4 महीने से जो है 2 महीने तो हमने हमारे घर के कैश पे धंधा काम चलाया, घर का खर्चा वगैरह चलाया है, और उसके बाद नहीं हुआ पेमेंट तो हम तो मिडिल क्लास के लोग ये मांगने तो जा नहीं सकते। हमने हमारा क्रेडिट कार्ड है, इस चीज़ों से यूज़ किया है। अब स्कूलें खुल चुकी है, फीस वगैरह है। अब क्रेडिट कार्ड का भी समय आ चुका है पेमेंट भरने का, अब वो हमारे पास रास्ता नहीं है पेमेंट भरने का। और मैंने देखा था कि मीरा भाईंदर में प्रताप सर, नायक सर जो है, गीता मैडम है, गीता जैन मैडम, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है लोगों के लिए। मॉल दुकानें जो है रोडों की सब खोलने के लिए उन्होंने भी अपील किया था बीच में कि सब खोला जाए। रोज़ बेरोज़गारी से मरे जा रहे हैं,
मगर उन लोगों ने शायद शॉपिंग सेंटर पे ध्यान नहीं दिया, रोड की साइडों की दुकानों पर उन्होंने ध्यान दिया है। शायद मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग भी खाना खाते, 4 महीने से हम भी बहुत मुश्किल से जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पत्थर खा के जी सके। और अब तो ऐसा है कि हमारे पास, मैंने अभी भी कहा था कि क्रेडिट कार्ड भरने के लिए हमारे पास पेमेंट नहीं है। अब तो ऐसा है कि जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। अगर सरकार को जहर देने के लिए भी पैसे नहीं है तो फांसी भी चढ़ा देवे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। और जल्द से जल्द अगर खोल दी जाए तो इन लोगों की मेहरबानी होगी। हम भी वोट देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, हम भी सब चीज़ करते हैं, हम भी टैक्स भरते हैं, हर चीज़ करते हैं, लीगल तरीके से दुकान चलाते हैं। उसके बावजूद हमारी दुकानें नहीं खोली जा रही है। इस बात का हमको बहुत अफसोस है। हमारा जो मंथली एक्सपेंस है वो 60 से 70 हज़ार रुपये। 18 मार्च को हमारे दुकानों के शटर गिरा दिए गए यहाँ पे, और उसके बाद आज 120 से 130 दिन होने वाले हैं और आज भी हमारे पास में कोई भी सामने से कोई जवाब नहीं आया है कि हमें अपनी दुकानें कब से चालू करनी। हम लोगों ने काफ़ी कोशिशें करी, MBMC ऑफिस में जाके बात करी, हर तरह से प्रेशराइज करने की एक बार रिक्वेस्ट भी करके देख लिया कि आज हमारी बात का सॉल्यूशन आ जाए, लेकिन अभी तक सरकार सोई हुई है। हमको कोई भी तरीके से परमिशन नहीं मिल रही है कि हम अपनी दुकान का शटर उठा सकें। हमारे सीजन चले गए, हमारा स्टॉक ख़राब हो रहा है, जो भी स्टॉक्स है आज आके देख रहे तो वो इस काबिल भी नहीं है कि उसको बेच सके किसी कस्टमर्स को। प्लस उसके बाद में हमारे जो कर्जे चढ़े हुए थे वो तो बरकरार है, उसके साथ में जो हमने मार्केट से क्रेडिट उठाया था वो भी बैलेंस खड़ा हुआ है। तो मैं सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि हमें कब ये परमिशन मिलेगी, हम अपना शटर उठाए और अपने धंधे को चालू कर सकें। सबसे बड़ी बात मैं आपको जैसा बोल रहा हूँ कि 50 से 60 हज़ार रुपये मंथली अपना एक्सपेंस है और उसके साथ में 5-6 महीने की सेविंग्स जो हमने करके रखी थी वो भी खा चुके हैं। तो अब हमारे पास में जहर खाने को भी पैसे नहीं है, तो सरकारी वो अफोर्ड करते कम से कम हम वो जहर खा लें और उसके बाद में वो भी सुकून से हो जाए, हम भी सुकून से। हम भी जवाबदारी नहीं है, वो भी जवाबदारी नहीं किसी के। मेरी दुकान है रसास शॉपिंग सेंटर में है। मेरा घर का 50-60 हज़ार खर्चा है महीने का। मेरे 2 भाई है, एक बहन है, मम्मी डैडी है और मेरी दुकान है रेंट पे, मेरा घर है रेंट पे। वो 4 महीने से मेरी दुकान बंद है, 1 रुपया कमाया नहीं मैं। दुकान, घर का रेंट भरना है मुझे, घर का खर्चा चलाना है मुझे, स्कूल की फीस बच्चों की भरना है। एक एक दिन कैसा गुजर रहा है वो हमें पता है। रोज़ एक दिन का फ़ोन आ रहा है, व्यापारियों का फ़ोन आ रहा है, माल हमने क्रेडिट पे लिया है कि आप पैसे कब दे रहे। एक एक दिन कैसा गुजर रहा है ये हमें पता है। अभी हमारे जितने पैसे थे सब पैसे ख़त्म हो गए, सेविंग कितने थे सब ख़त्म हो गए। अभी एक एक दिन ये मैं किससे मांगूँ वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या मेरा घर कैसा चला? तो यही हो गई कि हमने दुकान लेके गलती कर दे, ऐसा ही लग रहा है। दुकानें बाहर खुली है, इधर सब बंद है। हमें भी ऐसे, हमारा बोलना ये है कि हमें भी एक एक दिन चालू रहने दो, एक दिन बंद रहने दो और हम सबका पालन करेंगे। सैनिटाइज़र ये सब, और इधर इतनी भीड़ नहीं होती, जिसको कपड़ा लेना वही आता है, ज़्यादा पब्लिक आती नहीं इधर। और ज़्यादातर ये सब रेंट पे ही है, सब भाड़े वाले ही है, किसकी दुकान खुद की नहीं है, सब ये रोज़ कमाना रोज़ खाने वाले ही आदमी है। अब यहाँ पे मैं 8-9 साल से दुकान चला रहा हूँ यहाँ पे, मगर ये सिचुएशन ऐसा आया है कि हमने अभी ऐसा फील हो रहा है कि मैंने शॉपिंग सेंटर का अंदर दुकान चला के गलती किया, क्योंकि बाहर दुकान चल रही है, अल्टरनेट डे चल रही है। यही अल्टरनेट डे दुकान तो यहाँ पे शॉपिंग सेंटर में भी चल सकता है कि अभी ये जो गलत क्यों है कि हमारे साथ यहाँ पे दुकान नहीं खोल सकते, आप रोड पे दुकान खोल सकते हैं। मतलब कोरोना ऐसा है कि रोड में कोरोना नहीं आता है, ये शॉपिंग सेंटर के अंदर दुकान खोला तो ही कोरोना आता है, ऐसा कुछ है। तो ठीक है, ऐसा बता दो कि खाली शॉपिंग सेंटर में कोरोना घूमते हैं, रोड पे नहीं घूमते हैं। हमारे साथ बहुत सारा अन्याय है वहाँ। ये 4 महीने से हमारा घर बैठे दिन चल रही है। पैसा जिसके पास थोड़ा बहुत बचत था वो ख़त्म हो गया, जो उधारी था वो ख़त्म हो गया। अभी उससे लेके खर्चे में डूबे हुए। जो हमारा दुकान में स्टॉक है वो उधारी करेगा, वो उधारी वाला फ़ोन करेगा, आप ये पैसा कब देंगे? वो स्टॉक हमारे पास अंदर पड़ा है तो हम उसको पैसा कहाँ से देंगे? ओनर लोग भी ऐसा है, ठीक है, कुछ ओनर लोग हैं थोड़ा टाइम के लिए हम लोग को माफ़ कर देंगे, ठीक है भाई तुम एडजस्ट कर लो, मगर हर टाइम तो 4 महीना तो नहीं छोड़ेगा वो, कोई भी ओनर भी नहीं छोड़ेगा हमारा भाड़ा, माल भी वापस नहीं लेगा। तो ये सब हर तरह से अभी 4 महीने दुकान खोलेगा तो हमको चारों तरफ से हमको पैसे का बोझ में, कर्जे का बोझ में डूब जाएंगे हम। उससे अच्छा हम गवर्नमेंट से ये मांग कर रहे हैं कि हमको जहर दे दो, हमको ख़त्म कर दो, तो ना आपको टेंशन रहेगा ना हमको टेंशन रहेगा। मैं गवर्नमेंट से यही बोलता हूँ, या दुकान खोलने का परमिशन दो या हमको जहर दे दो बस। देखा, ये थे रसास शॉपिंग सेंटर के जो दुकानदार है, जिनके कपड़े की दुकानें हैं, पिछले 4 महीने से ये सरकार को एक तरह से मदद ही करते आए हैं लॉकडाउन रख कर।
साथ में कोरोना पर जिस तरह से सरकार गंभीर है, उस तरह से इन्होंने भी सरकार का साथ दिया। सभी दुकानदारों ने सरकार का साथ दिया, अपनी दुकानें बंद रखी। लेकिन पिछले 4 महीने से ये जितना कर्ज के बोझ तले डूब चुके हैं, आज उन्होंने ये कहने पर उन्हें ये मजबूर होना पड़ा कि आज वो जहर खाने के लिए मजबूर है और मनपा आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ इन्हें जहर दे दे ताकि इन्हें इस संकट में निजात मिल सके। और हकीकत तो ये है कि सरकार ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वाइन शॉप को परमिशन देती है होम डिलीवरी का, और उस दौरान वाइन शॉप के जो दुकानदार है उन्होंने एक तरह से पूरी लूटमार मचा रखी थी। वाइन शॉप के माध्यम से सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ा और जो बड़े जो दुकानदार है, जो अमीर किस्म के जो लोग हैं, उनका काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। लेकिन वहीं पर ये मध्यम वर्ग के जो कपड़े के व्यापारी है, कपड़े के जो दुकानदार है, इन लोगों पर एक तरह से मनपा आयुक्त तो अन्याय ही कर रहे हैं, अत्याचार ही कर रहे हैं। देखना है कि मनपा आयुक्त क्या इन पर रहम करेंगे। इन्होंने जिस तरह से हाथ जोड़कर विनंती की है कि उनको भी दुकान खोलने की परमिशन दी जाए, इजाज़त दी जाए, ताकि उन पर जो कर्ज का जो पहाड़ बन पड़ा है वो उससे बाहर निकले, अपनी ज़िंदगी की जो गाड़ी है दोबारा इनकी पटरी पर आ जाए। इसको लेकर मनपा आयुक्त क्या गंभीर हो गए या फिर वही ढाक के 3 पात दिखाई देंगे। आप देख रहे हैं साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।